श्री सरस्वती माध्यमिक कन्या विद्या मंदिर नवा थोराड़ा राजकोट धोरण 9 विषय हिंदी काव्य 4 कर्ण का जीवन दर्शन कवि रामधारी सिंह दिनकर। नमस्कार। विद्यार्थिनी बहने, आज हम हिंदी विषय में कविता 4 के जिसका नाम है कर्ण का जीवन दर्शन वो पढ़ेंगे। पहले हम कवि परिचय प्राप्त करें तो उसका कवि है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी दिनकर जी का जन्म बिहार में मुंगेर जिले में सिमरिया नामक गांव में हुआ था। एक किसान परिवार में उसका जन्म हुआ था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा मुंगेर तथा उच्च शिक्षा पटना में प्राप्त की थी। पटना विश्वविद्यालय में स्नातक की उपाधि प्राप्त करके कुछ समय तक अध्यापन कार्य किया। दिनकर जी की सबसे बड़ी विशेषता है अपने देश और युग के प्रति जागरूकता। कवि ने तत्कालीन घटनाओं विषमताओं का खुलकर चित्रण किया है। उनकी वाणी में शक्ति है और उसकी कविता में शोषित और पीड़ित वर्ग की व्यथा और उससे मुक्ति का संघर्ष है। उर्वशी, रश्मिरथी, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र उनकी काव्यकृतियाँ हैं। उर्वशी के लिए उन्होंने सन 1972 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। कर्ण कुंती का पुत्र था। प्रस्तुत कविता का टुकसार हम कहें तो कर्ण कुंती का पुत्र था। पांडवों में वह ज्येष्ठ भी था और श्रेष्ठ भी था। उनकी मित्रता दुर्योधन से हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सका। कर्ण कुशल योद्धा था। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण ने उसे पांडव के पक्ष में लाने का प्रयत्न किया। उन्होंने उसे राज्य देने का प्रलोभन भी दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। रश्मिरथी खंड काव्य से लिए गए इस अंश में कर्ण की महानता के दर्शन होते हैं। कर्ण की इच्छा थी कि कर्ण दानी है, उसे सांसारिक सुखों की परवाह नहीं है। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को सदा दान देता रहे। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर समझता है। राजा बनकर मिलने वाली सुख उपभोग में उसकी रुचि नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए। कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। महलों के शिखर पर तो कबूतर के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान बनता है। वही लोगों को सुखी बना सकता है। अब हम बहनों इस कविता का सारांश समझने की कोशिश करें तो काव्य पंक्तियाँ देखें तो वैभव विलास की चाह नहीं, अपनी कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ
केवल दान की देव सरिता निर्मल करतल से झरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। यहाँ वैभव शब्द, वैभव यानी कि धन दौलत और विलास, सुख उपभोग, प्रवाह એટલે चिंता, सरिता એટલે नदी, निर्मल यानी कि स्वच्छ, पवित्र, तुच्छ एनो मतलब थशे क्षुद्र। तो हम समझने की कोशिश करें पूरा भावार्थ। तो श्री कृष्ण से कर्ण कहता है कि उसे धन दौलत और सांसारिक सुख भोगने की इच्छा नहीं है, वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता। उसकी बस यही इच्छा है कि उसे उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को, गरीबों को सुखी करती रहे। और आगे का अंतरा देखिए तो हम, तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव, चिंता प्रभुत्व अंत्यल्पहास कुछ चाकचिक्य कुछ क्षण विलास, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। समझने की कोशिश करें तो तुच्छ એટલે निकृष्ट, और केशव शब्द यहाँ पर दिया है। केशव का अर्थ है कृष्ण और नर એટલે मनुष्य, प्रभुत એટલે अधिक, अत्यल्प बहुत थोड़ा, हास हसी, चाक चिक्य चमक दमक, गवाना એટલે खोना। अब हम समझने की कोशिश करें उसका भावार्थ। तो हे केशव, हे कृष्ण, कर्ण कृष्ण से कहता है जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? वैभव पाकर उसे ढेर सारी चिंताएं और नाम मात्र की हंसी खुशी मिलती है, थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख उपभोग मिल जाता है, पर ये सारी चीज़ें उसे यहीं छोड़ देनी पड़ती है और खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ता है। खाली हाथ आए हम खाली हाथ जाएंगे, ऐसी भावना कर्ण के जीवन में है। और आगे हम देखें तो मुझसे मनुष्य जो होते हैं कंचन का भार न ढोते हैं, पाते हैं धन बिखारने को, लाते हैं रतन लुटाने को, जग से न कभी कुछ लेते हैं, दान ही हृदय का देते हैं। यहाँ पर हम समझने की कोशिश करें तो कंचन એટલે सोना ने, बिखारना એટલે बांटना, रतन એટલે रत्न। तो समझे हम, कर्ण श्री कृष्ण को कहता है कि हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, अपने हृदय का दान ही करते हैं, दुखियों पर दया ही करते हैं। और आगे समझने की कोशिश करें तो प्रासादों के कनकाभ शिखर होते हैं कबूतरों के ही घर,
महलों में गरुड़ न होता है, कंचन पर कभी न सोता है, बसता यह कहीं पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में। थोड़ा शब्दार्थों समझने की कोशिश करें तो प्रासाद एटले महल, कनकाभ एटले सुनहले, शिखर एटले चोटी, ऊंचा भाग, शैल पर्वत, चट्टान, दरार एटले रेखा की तरह अवकाश, जिसको हम तिराड़ कहते हैं। समझे हम, सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों कबूतरों के लिए ही घर बनती है, वहां कबूतर ही रहते हैं। गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछाने पर नहीं सोता, सोने की पथारी में वह नहीं सोता, उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है। पहाड़ों की फटी फाटेली दरारें ही, दरार એટલે तिराड़ ही उसका घर बनती है। और आगे हम समझने की कोशिश करें तो होकर समृद्धि सुख के अधीन मानव होता नित तपह क्षीण, सत्ता किरीट मणिमय आसन करते हैं मनुष्य का तेज हरण, नर विभव हेतु ललचाता है, पर वही मनुज को खाता है। यहाँ हम समझने की कोशिश करें तो तपह क्षीण એટલે પ્રભાવહીન, તેજહીન, સત્તા એટલે રાજપાટ, આધીન दास अथवा तो सेवक। तो समझिए हम, धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है। राजपद मुकुट और मणियों से जड़े सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेते हैं, उसे प्रभावहीन बना देते हैं। मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, यही व्याकरण અને લેખન વિભાગની નોટ ફૂલ સ્કેપની 200 પેજની બનાવવાની અને બે ભાગ પાડી નાખવાના। आगे તેમાં નિબંધ લખવાનો રહેશે। पुष्प छाया में पल नर गले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत कलेश का पिए बिना आतप, अंगड़ में जिए बिना वह पुरुष नहीं कहला सकता, विघ्नों को नहीं हिला सकता। समझे हम, यहाँ पर देखें तो आतप शब्द है, और आतप એટલે तेज धूप, और क्लेश એટલે कष्ट वेदना। હવે समझने की कोशिश करें तो चांदनी और फूलों की छाया, यानी कि अत्यंत सुख सुविधा में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले ही बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी विपत्ति सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है। विघ्न यानी मुसीबत। और आगे हम देखें तो उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वारी प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिसका विषधर भुजंग, भोजन जिसका वे ही फणिबंध छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। यहाँ समझे तो अखंड, वो तो आ गया आंधी, झंझावात यानी तूफान, वारी એટલે पानी, प्रपात झरना, धोध, अयन घर, भुजंग विशीला, साप, फणिबंध नागपाश। अब हम समझे पक्षीराज और गरुड़ को कहते हैं, गरुड़ पक्षी को। और अब हम समझे जो आंधी तूफानों में उड़ते हैं, प्रपातों यानी कि झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, और
वैशिले साप ही जिनका भोजन है, ऐसे गरुड़ ही साप के बंधन से छुटकारा दिलाता है और धरती के हृदय को शीतलता देता है। आगे देखें, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज। दुर्योधन पर है विपदा घोर, सकता न किसी विष उसे छोड़। रण खेत पाटना है मुझको, अही पाश काटना है मुझको। ये काव्य पंक्तियां हम समझने की कोशिश करें तो है कृष्ण, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, पक्षीराज यानी कि गरुड़। सिर पर એટલે मस्तक पर न चाहिए मुझे ताज, ताज यानी कि मुंगट, मुझे अपने सिर पर मुंगट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपद એટલે विपत्ति में फंसा हुआ है। मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता, मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना है और दुर्योधन को अहिपास એટલે नागपाश को काटना है। यहाँ पर यह काव्य पूर्ण होता है। आप को मैं PDF भिजवाऊंगा, उसमें प्रश्न के उत्तर होंगे। वे प्रश्न के उत्तर आपको नोटबुक में लिखना है और मुझे बताना है।